सब सीधी करो, सब सीधी करो, सब सीधी करो, पीछे हो जाओ। जय जय श्री राम। इन लोगों को नमाज पढ़नी है, अपनी मस्जिद की जगह खरीदे, अपनी मस्जिद में करें। खुले में नमाज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरा, ये लोग आजकल हुड्डा के सेक्टरों में कम्युनिटी सेंटरों को किराए पे लेने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें बिल्कुल भी हम नमाज के लिए नहीं देने देंगे। भारत माता वाहिनी समस्त भारत में इस्लामीकरण नहीं होने देगी। गजवा हिंद के फतवे को कामयाब नहीं होने देंगे। PFI को भी उखाड़ के फेंकेंगे। देवबंद, जमीयत उलमा हिंद को भी बंद कराएंगे। देश में एकता अखंडता अगर बना के रखनी है तो सारे मस्जिद मदरसे ये बंद करने पड़ेंगे। इन पर रेड मारनी पड़ेगी सरकार को। इनको पता लग जाएगा सच्चाई क्या है। सभी हिंदुओं को रोड पे आकर हनुमान चालीसा शुरू करना चाहिए। मस्जिदों में अजान जो होती 5 टाइम बंद होनी चाहिए। बल्कि भारत माता वाहिनी तो एक चीज़ और कह रही है, क्योंकि मैं जेल में गया हूँ, जेल के अंदर भी इनका नमाज जिहाद चल रहा है। 5 टाइम वहाँ नमाज पढ़ते हैं। हिंदू कैदी सोते रहते हैं, जिनकी ड्यूटी रात को सबकी सुरक्षा की होती है। वहाँ के नंबरदार उनको कहते हैं। लेकिन ये सुबह 5 बजे ये अल्लाहू अकबर करना शुरू कर देते हैं। जेल के अंदर भी? हाँ, जेल के अंदर भी कभी भी इस विषय पर नरसंहार हो सकता है। 4 बीवी 40 बच्चे, तो हिंदू पे दूसरी शादी करने पे बैन लग जाता, मुकदमा हो जाता। तो इनकी 4 बीवी क्यों अलाउड है, 40 बच्चे क्यों अलाउड हैं? एक देश एक संविधान लागू क्यों नहीं होता? नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। ओ न्यूज़ हिंदी की टीम को गुरुग्राम में एक बार फिर से पहुंचना पड़ा है, क्योंकि सीएम मनोहर लाल खट्टर ने जो आदेश जारी किए थे कि गुरुग्राम में किसी तरह की नमाज खुले में नहीं होगी, फिर से गुरुग्राम में नमाज जो है वो चालू हो चुकी है। इसका विरोध करने के लिए दिनेश भारती जी पहुंचे हुए हैं, जो भारत माता वाहिनी के संस्थापक हैं। इनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे पूरे मामले पर इनकी क्या राय है। सबसे पहले सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जी, जय श्री राम जी। आपके चैनल का हार्दिक अभिनंदन। आपने कई मौक़ों पर हमारा साथ दिया। दिल्ली जंतर मंतर भी आप रहे हैं। दिनेश भारती जी, ये बताइएगा कि जो गुरुग्राम में आप लगातार विरोध कर रहे थे, नमाज खुले में हो रही थी, उसके बाद जब संज्ञान ले लिया गया, तमाम जगहों से नमाज बंद हो गई, इसके बाद आपको आज यहाँ पे क्यों पहुँचना पड़ा दोबारा? देखिए, भारत माता वाहिनी ने शुरू से ही खुले में नमाज का विरोध किया है। इस पे खुले में नमाज बंद कराने के लिए राष्ट्रीय कानून बनाने की मांग भारत माता वाहिनी कर रही है। और ये जब तक राष्ट्रीय कानून इस पर नहीं बनेगा, खुले में नमाज पूरे भारत में बंद नहीं होंगी। भारत माता वाहिनी के कार्यकर्ता चैन से नहीं बैठेंगे। तमाम कोशिशों के बावजूद अब दोबारा से नमाज कैसे चालू होगी? देखिए, 2021 पूरा भारत माता वाहिनी का संघर्ष में गया है। 22 दिन की जेल मैंने 3 बार में काटी है। 8 मुकदमे लगे हैं, झूठे मुकदमे भी लगे हैं। हरासमेंट भी हमने झेली है, परिवार ने भी झेली है, कार्यकर्ताओं ने भी झेली है। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद ये विषय बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन मुख्यमंत्री के आदेश आने के बाद में अभी भी गुड़गांव में 12 से 13 जगह खुले में नमाज हो रही है, जिसे हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री के भी यही आदेश थे कि खुले में नमाज बर्दाश्त नहीं होगी। इन लोगों को नमाज पढ़नी है, अपनी मस्जिद की जगह खरीदे, अपनी मस्जिद में करें। खुले में नमाज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरा, ये लोग आजकल हुड्डा के सेक्टरों में कम्युनिटी सेंटरों को किराए पे लेने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें बिल्कुल भी हम नमाज के लिए नहीं देने देंगे। तो तमाम जैसे जगहों पे पहले नमाज पढ़ी जाती थी, लगभग 36 जगह बताई जाती थी, उसमें से सिर्फ 6 जगह जो है उनको बची हुई थी, बाकी सब जगह बंद हो चुकी थी। अब दोबारा से ये कर रहे हैं कोशिश, क्या जानबूझ करके इस तरीके की चीज़ें की जा रही हैं? देखिए, 2018 में भी ये विषय उठाया था हिंदू संगठनों ने। उस समय 1 दिन की परमिशन रमजान के लिए दी थी, लेकिन उसके बाद में फिर ये 50-60 जगह तक हो गई। फिर भारत माता वाहिनी के साथ 2021 से और संगठन भी उतरे हैं। ये 36 जगह की जो लिस्ट थी ये फर्जी थी। ये कोई इनका अफसर आया था विशेष संप्रदाय का, उसने ये फर्जी लिस्ट बनाई थी, और ताकि कोई हिंदू उसको रोके तो उस पर मुकदमा दर्ज करे। इन्होंने ऐसा किया भी है। इनका चाहे वो कमिश्नर रहा हो विशेष संप्रदाय का, चाहे इनका DCP रहा या कोई पहले SP रहा हो, उन्होंने इनके लिए खूब भरसक काम किया है विशेष संप्रदाय को यहाँ डेवलप करने के लिए, गुड़गांव का इस्लामीकरण करने के लिए। रही बात भारत माता वाहिनी समस्त भारत में इस्लामीकरण नहीं होने देगी। गजवा हिंद के फतवे को कामयाब नहीं होने देंगे। PFI को भी उखाड़ के फेंकेंगे। देवबंद, जमीयत उलमा हिंद को भी बंद कराएंगे। देश में एकता अखंडता अगर बना के रखनी है तो सारे मस्जिद मदरसे ये बंद करने पड़ेंगे। इन पर रेड मारनी पड़ेगी सरकार को। इनको पता लग जाएगा सच्चाई क्या है। जो अभी लोग नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हो, क्या वो गुरुग्राम के ही हैं, कहीं बाहर से आते हैं? ये सब बाहर से फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, स्थायी निवासी यहाँ नहीं है। गुड़गांव में भी 12-13 जगह नमाज हो रही है, ऐसी मेरे पास सूचना है। और ये जब तक बंद नहीं होगी हम चैन से नहीं बैठेंगे। नमाज पढ़वाने के लिए भी कोई बाहर से आता है? ये सब पूरा प्रोजेक्टेड है, फंडिंग खा के लोग काम कर रहे हैं। जो सच्चा ईमानदार मुसलमान है वो उसका कहना है कि खुले में नमाज पढ़ना ही मतलब इनके धर्म में वाजिब नहीं है, मान्य नहीं है। उसके बावजूद भी खुले में नमाज हो रही है।
तो तमाम विरोध के बावजूद लगातार आप देख रहे होंगे कि संगठन भी आए थे, एकजुट होकर के एक प्लेटफॉर्म पर आवाज़ उठाई थी, भंडारे का आयोजन हुआ था, पूरी तरह से आश्वासन मिल गया था कि किसी तरह से नमाज नहीं होगी। अब दोबारा अगर नमाज हो रही है तो क्या आगे कदम क्या होंगे? जी, गुड़गांव के सभी हिंदुओं ने, हिंदू रणबांकुरों ने, हिंदू संगठनों ने साथ दिया था। वो अपने अपने तरीके से उतरे थे। दोबारा ये फिर कहानी दोहराई जाएगी। दोबारा हम इस पर आंदोलन शुरू करेंगे और गुड़गांव में पूर्ण रूप से खुले में नमाज बंद कराएंगे। उसके बाद दिल्ली में बंद कराने के लिए उतरेंगे और समस्त भारत में खुले में नमाज बंद कराने पे जब तक राष्ट्रीय कानून नहीं बनेगा भारत माता वाहिनी चैन नहीं बैठेगी। पहले भी आप विरोध करते रहे हैं लगातार, जब नमाज पढ़ते तो आप उनके बीच में पहुंच जाते थे, आपके ऊपर कई आरोप भी लगाए गए, कोई बीजेपी आरएसएस का इस तरीके के विश्व हिंदू परिषद का गुंडा बताता था, कोई कुछ कहता था। इस तरीके का आरोप लगने के बाद क्या धमकियां वगैरह भी मिलनी चालू हुई? जी देखिए, खेड़ा खलीलपुर के बाद से ही लगातार मेरी रेकी हो रही है। 30 से 35 वीडियो फोटो मैं अपने डीसीपी को दे भी चुका हूँ। आज की बात भी करूँ तो महीने भर से मैं लगातार सिस्टम के टच में हूँ। शाम को घूमने जाऊँ या सुबह जाऊँ मेरी रेकी हो रही है। अगर मैं शाखा में जाता हूँ तो वहाँ भी मेरी रेकी होती है। आज मैं डीसी कार्यालय आया हूँ तो यहाँ भी नज़र मार के वो लोग निकल गए, लेकिन मैं इनसे डरता नहीं हूँ। सरकार से मैंने सुरक्षा की मांग की है प्रशासन से, वो अभी तक कोई मिली नहीं है, उस पर कोई संज्ञान इन्होंने लिया नहीं है। आगे खतरा है तो सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम होने चाहिए। हाँ, सुरक्षा की हम मांग कर रहे हैं। सुरक्षा सरकार को देनी पड़ेगी। अगर नहीं देते हैं तो अगर कल को कोई हमला होता तो सरकार, गुड़गांव प्रशासन जिम्मेवार होगा। तो दिनेश भारती जी बताना कि राज ठाकरे हैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि पूरी तरह से जिस तरीके से जो मस्जिदों में देखे होंगे आप सुबह सुबह नमाज पढ़ना चाहते हो, अजान होती है 5 वक्त की जो नमाज पढ़ते हैं, पूरी तरह से अजान जो बंद होनी चाहिए, लाउड स्पीकर बंद होने चाहिए, और अगर बंद नहीं हुए लाउड स्पीकर तो हम भी हनुमान चालीसा करेंगे। क्या आप लोग समर्थन कर रहे हैं? जी बिल्कुल, राज ठाकरे जी का मैं समर्थन करता हूँ और भारत माता वाहिनी बढ़ते इस्लामीकरण को रोकने के लिए बाल ठाकरे साहब का पार्ट भी दोहराएगी आने वाले समय में। उससे पहले ये लोग रुकने वाले नहीं है, क्योंकि देश के कानून के लोग मानते नहीं हैं। अभी नवरात्रों में गुड़गांव में मीट बिरयानी की दुकानें बंद होनी चाहिए थी, लेकिन काफ़ी दुकानें बंद है। लेकिन फिर भी झाड़सर रोड पे कल 2 खुली हुई मिली, एक सिविल लाइन में खुली हुई मिली। तो ये कहाँ कानून को मानते हैं? जो दंगाई करने वाले लोग हैं वो ऐसा करते हैं, जो दंगा करने वाले हैं। तो भारत माता वाहिनी चाहती है कि इस तरीके की चीज़ें हो कि हनुमान चालीसा अगर विरोध में करेंगे इस तरीके। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। सभी हिंदुओं को रोड पे आकर हनुमान चालीसा शुरू करना चाहिए। मस्जिदों में अजान जो होती 5 टाइम बंद होनी चाहिए। बल्कि भारत माता वाहिनी तो एक चीज़ और कह रही है, क्योंकि मैं जेल में गया हूँ, जेल के अंदर भी इनका नमाज जिहाद चल रहा है। 5 टाइम वहाँ नमाज पढ़ते हैं। हिंदू कैदी सोते रहते हैं, जिनकी ड्यूटी रात को सबकी सुरक्षा की होती है, वहाँ के नंबरदार उनको कहते हैं। लेकिन ये सुबह 5 बजे ही अल्लाह अकबर करना शुरू कर देते हैं जेल के अंदर भी। हाँ, जेल के अंदर भी कभी भी इस विषय पर नरसंहार हो सकता है। मैं पहले भी प्रशासन को आगाह कर चुका हूँ कि जेल के अंदर जो नमाज चल रही है वो बंद होनी चाहिए। जिस तरीके की यहाँ नमाज हो रही थी, अब तरह जेल के अंदर हो रही है, क्या मानसिकता दिखाता है कि जानबूझ करके इस तरीके? ये जानबूझ के करते हैं। ये मेजोरिटी अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं। और जेल के अंदर क्या, अगर मान लो हमारे घरों में या कंस्ट्रक्शन साइटों पे लोग काम कर रहे हैं, अगर शुक्रवार को वहाँ नमाज करते हैं, हम कोई मना थोड़ी करते हैं इनको, कोई भी मना नहीं करता। लेकिन ये शक्ति प्रदर्शन क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे कश्मीर में हुआ था, वो ये पूरे देश में दोहराना चाहते हैं। उसको हम कामयाब नहीं होना देंगे, इस पर हमारी नज़र है। अभी आपने देखा होगा कि IIT से ग्रेजुएट पढ़ा हुआ एक मुर्तजा नाम का बंदा गोरखनाथ धाम मंदिर पर हमला कर देता है और वहाँ के जो पुलिस वाले हैं उनको भी क्षति पहुँचाता है। तो उसको आतंकी कनेक्शन भी सामने आते हैं। और लेकिन जो अखिलेश यादव हैं वो उनको कहते हैं कि ये तो एक भटका हुआ बच्चा है, इसको जो है वो पूरी तरह से मानसिक बीमार है, इसलिए इस तरीके की। देखिए, देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिनको भाईचारे की बीमारी है, वोट की बीमारी है। वो कुछ भी कहें, क्या कह सकते हैं। लेकिन जो जगा हुआ हिंदू, जो सजग हिंदू है, वो इसके लिए तैयार है, वो इसका जवाब देगा। हमारी इन पर नज़र है। जब यूपी के अंदर माफियाओं के घरों पे बुलडोजर चल सकते हैं, उनको रोकने का काम हो सकता है, तो मेवात में क्यों नहीं हो सकते? क्यों नहीं हरियाणा सरकार इनके डोजर तैयार कराती है? इनके विधायकों के इतना इनकी धन दौलत कहाँ से है इनके पास? क्यों नहीं को हत्या यूपी में, यहाँ हरियाणा में बंद हो रही है? गोरक्षकों पर हमले हो रहे हैं, पुलिस पर आए दिन हमला हो रहा है, क्यों नहीं हरियाणा सरकार इनकाउंटर कराती है इनका? हमलावरों का भी कल बल्लमगढ़ में किया है, पुलिस वाले को चाकू मारा है। क्या वो हमारे भाई नहीं है? हमें दर्द नहीं है? इसलिए हम काम कर रहे हैं कि बढ़ता इस्लामीकरण को रोकने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून सरकार को जल्द से जल्द लागू करना पड़ेगा, वरना आने वाले समय में देश के हालात खराब होंगे। मेवात को जो एक मिनी पाकिस्तान घोषित किया जा रहा है, तमाम जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं, क्या वाकई में लगता है कि मेवात में और काम करने की जरूरत है सरकार को? मेवात में बहुत अधिक काम करने की ज़रूरत है। मेवात में जो भी मुस्लिम सरपंच या इनका विधायक बनता है, चेयरमैन बनता है, वह हिंदुओं के BPL कार्ड ये लोग कैंसिल कर देते हैं। हिंदुओं के दर्द मेरे पास है, वहाँ से सूचनाएं भी आती हैं, लेकिन इनके BPL कार्ड सबके बनते हैं। लेकिन मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि इनके BPL कार्ड ही वहाँ बंद कर दो, तो ये अपने आप घर वापसी कर लेंगे। क्यों इनको पनपने की कोशिश कर रहे हो? 4 बीवी 40 बच्चे,
तो हिंदू पे दूसरी शादी करने पे बैन लग जाता, मुकदमा हो जाता। तो इनकी 4 बीवी क्यों अलाउड है, 40 बच्चे क्यों अलाउड हैं? एक देश एक संविधान लागू क्यों नहीं होता? अगर सरकार लागू कर देगी तो समस्याओं का समाधान होगा, नहीं करेगी तो संगठन अपना काम करेंगे। एक आपका आरोप ये लगता है कि आप लगातार जो है मुस्लिमों के खिलाफ जो है बयानबाजी करते रहते हैं। आप कहते हैं कि हमारे फिर से हवन सजाएंगे, फिर से उनको उसमें डाल देंगे, इस तरीके की बयानबाजी। देखिए, मैंने जो भी काम किया है देश के लोकतंत्र के कानून के दायरे में काम किया है। पहले डीसी साहब को ज्ञापन दिया है, फिर सीपी को दिया है, वहाँ के एसएचओ को दिया है, तभी मैं मौके पे जाता हूँ। और मैं अकेला भी जाता हूँ। मैं दंगा भड़काने कोई अकेला व्यक्ति जाता है क्या? या मैंने आज तक किसी को हाथ लगाया हो? तो कह रहे हैं इस तरीके की बयानबाजी क्यों? मेरा काम है, मैं अपने देश के लिए सजग हूँ, अपने धर्म के लिए सजग हूँ। वो इस्लामीकरण कर रहे हैं, हम इस्लामीकरण नहीं होने देंगे। हमें अपने आने वाली बहन बेटियों की चिंता है। जो कश्मीर में हुआ है और 10 राज्यों में हिंदुओं के साथ हो रहा है, वो यहाँ ना हो, एनसीआर में ना हो और राज्य में ना हो, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो ये तो दिनेश भारती जी जिनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे थे। इनका कहना यही है कि जिस तरीके से गुरुग्राम में फिर से नमाज करने की कोशिश की जा रही है, उसका विरोध लगातार करते रहेंगे। भारत माता वाहिनी इसके खिलाफ खड़ी है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद।